Good evening, my dear students and everyone. Once again, I am here on my YouTube channel English with Ravi Sharma. एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल English with Ravi Sharma पर आपका स्वागत है। और आज हम टेंस की अगली सीरीज, जो लास्ट टेंस का पार्ट रह गया है, जिसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नाम से जानते हैं, उसे डिस्कस करने वाले हैं। टेंस के सारे पार्ट्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया और आप सभी लोगों ने उसे भरपूर प्रेम दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और आज हम टेंस को फिनिश करने वाले हैं। टेंस के लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं, मैंने हर टेंस को बराबर कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इस बोर्ड पे कवर नहीं कर सकते, एक लिमिटेड टाइम में कवर नहीं कर सकते। उसको ऑफलाइन क्लास में या एक बड़े जब प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे या जब इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तब हम चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सारे आइडेंटिटी, सारे स्ट्रक्चर्स और उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आज चलते हैं हम लास्ट टेंस के लास्ट पार्ट में, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि नाम लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोर्ड पर, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। यानी कोई एक ऐसी एक्शन जो प्रेजेंट या पास्ट में स्टार्ट हुई हो, फ्यूचर के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चली हो और टाइम के बाउंडेशन के साथ चली हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। एन एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट और प्रेजेंट एंड कंटिन्यूड टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्यूचर विद रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम के रेफरेंस के साथ चली हो, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। यहाँ पर से का जो यूज किया गया है वो टाइम के लिए किया गया है। से यानी टाइम। जैसे मैं आपसे बोलूं वो 4 बजे से पढ़ रहा होगा। स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट, इसके यदि नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यदि हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। और WH स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो WH प्लस विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH स्ट्रक्चर। तो आपके सामने आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब हम इन पर बनाते हैं 4 सेंटेंसेस। सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम करेंगे आप देखिए बोर्ड पर। चलिए अब हम सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर बेस्ड। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, जैसे मैं लिखता हूं, ही विल हैव बीन स्टडिंग मैथ्स सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से मैथ्स पढ़ रहा होगा। यदि हमें उस टाइम को मेंशन करना है, फ्यूचर के उस टाइम को मेंशन करना है जब तक वो मैथ्स पढ़ रहा होगा, तो आप इसमें इसके अलावा आप इसमें मेंशन कर सकते हो बाई इवनिंग। ही विल हैव बीन स्टडिंग मैथ्स सिंस मॉर्निंग बाई इवनिंग। तो यानी मॉर्निंग से लेकर वो इवनिंग तक मैथ्स पढ़ रहा होगा, टाइम के रेफरेंस के साथ। कोई कंटिन्यूड एक्शन जो फ्यूचर तक जा रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो मैंने लिखा, दे विल नॉट हैव बीन learning a new language for 2 years। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। थर्ड, यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं, विल शी हैव बीन टीचिंग English in this college since 2020। ये हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। Will she have been teaching English in this college since 2020। यदि हम WH स्ट्रक्चर की बात करेंगे, so why will he have been avoiding this matter for 2 months।
तो ये हमारे सामने WH स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, WH स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आपके सामने मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में पहला सेंटेंस ही विल हैव बीन स्टडीइंग मैथ्स सिंस मॉर्निंग बाय इवनिंग। तो यानी मॉर्निंग का वो टाइम होगा जहां स्टार्ट किया होगा और इवनिंग तक। दे विल नॉट हैव बीन सॉरी, मैंने यहां पर भी हैव बीन लगाना है। They will not have been learning a new language for 2 years. Will she have been teaching English in this college since 2020? Why will he have been avoiding this matter for 2 months? तो ये मैंने आपके सामने 4 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हैं। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कुछ चीजें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो आपको कुछ चीजें जो अमूमन जिनमें गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स के, जैसे मैं कुछ यदि आपके सामने सेंटेंस लिखूं, ही विल हैज बीन रिपेयरिंग दिस चेयर फॉर 2 days। तो आपको याद रखना है कि जब हम सब्जेक्ट भले ही हमारा सिंगुलर हो या ही हो दे हो तो आपको विल हैज बीन नहीं, आपको हेल्पिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, विल हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग नहीं करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आएगी। सेकंड, यदि आपके सामने एक एरर आता है, दे विल बी डिसाइडिंग this matter for 2 years। तो आपको याद रखना है कि जब आपको सिंस फॉर मेंशन कर ही दिया है तो यहां पर विल भी नहीं, हमें इसे रखना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आपको यहां पर आएगा दे विल हैव बीन डिसाइडिंग दिस मैटर फॉर 2 years। वो 2 सालों से इस मैटर को डिसाइड कर रहे होंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बातें हैं। मेन इसमें पॉइंट आपको याद रखना है सिंस और फॉर का, के सिंस और फॉर का प्रयोग सही कैसे करें। और दूसरा, कई बार इसमें ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो और फ्यूचर के रेफरेंस तक हो तो उसे बाय के साथ एंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच since 2024 by 2028। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच सीख रही होगी 2024 से शुरू करके उस 2028 तक। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा की। टेंस के 12 स्ट्रक्चर्स को, 12 टेंस के 12 पार्ट्स को हमने एक एक करके कवर करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद भी कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जिनको हम चाहकर भी एक लिमिटेड टाइम में कवर नहीं कर सकते। इसके लिए आप कभी भी एनी टाइम यू कैन मैसेज मी और व्हाट्सएप मी, और आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं मुझसे, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और आगे आने वाले इंटरेक्टिव वीडियोस में हम ऐसी बहुत सारी चीजें लेके आने वाले हैं और हम इस प्लेटफॉर्म को एक बहुत बेहतरीन लेवल तक ले जाने वाले हैं जहां पर हम बहुत सारी नई चीजें स्टार्ट करेंगे। बस हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग सपोर्ट। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।